हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे पीवाईक्यू वाली, हम लोग आज उसमें क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हमें जो है आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो हम लोग यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वेयर डज फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी? व्हाट डू यू मीन बाई पोटेंट जाइगोट? ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया था। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स में। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि सेक्सुअल, 3 पार्ट में है क्वेश्चन। पहला पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। दूसरा पार्ट है कि मेल एंड फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कहां पर होता है। मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्मेशन अकर्स इन, ये है आपका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का। और तीसरा पार्ट है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंट जाइगोट? तीसरा पार्ट आपका क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंट जाइगोट? अब देखिए, क्वेश्चन तो ये आपका सिंगल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, तो हम एक एक करके एक पार्ट को लेते हैं। पहला हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो आप कहेंगे जब भी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, जब भी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, उससे जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है वो क्या होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप ऐसे आंसर करेंगे, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट अकर्स which results in the formation of diploid zygote। ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आप बताएंगे कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट अकर विच रिजल्ट इन डिप्लॉयड जाइगोट। एक सेक्सुअल और सेक्सुअल में फर्क ही यही होता है कि वहां पर गैमीट्स का ना तो फॉर्मेशन होता है, ना ही फ्यूजन होता है, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यहां पर अब क्या है कि यहां पर गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा और उनका फ्यूजन भी होगा। अब दूसरा पार्ट क्या है कि मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्मेशन अकर इन, तो आपको पता है कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में। मेल गैमीट का फॉर्मेशन कहां पर होता है, टेस्टिस में। और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है ओवरी में। फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो आप कहेंगे ओवरी में आपका फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तीसरा पार्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंट जाइगोट? देखिए, पोटेंट का मतलब यहां पर यह है कि ऐसा जाइगोट जो आगे चल के डिवाइड करके क्या बनाए, डेवलप्ड होकर के इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो। पोटेंट जाइगोट मीन्स such type of zygote which have ability to form embryo। ऐसा जाइगोट जिसके अंदर वो एबिलिटी है, वो पोटेंशियल है कि वो ऐसा जाइगोट जिसके अंदर वो एबिलिटी, वो पोटेंशियल है कि वो एम्ब्रियो में चेंज हो सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंट जाइगोट। तो ये आपका क्वेश्चन था 3 पार्ट में। हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाई आर द ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी? क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या है, व्हाई आर द ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड outside the abdominal cavity। देखिए, होता क्या है कि जो आपका टेस्टिस होता है उसका फॉर्मेशन होता है एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन आपके बर्थ से थोड़े समय पहले क्या होते हैं कि टेस्टिस डिसेंड करके कहां पर आ जाते हैं, आपके स्क्रोटम वाले रीजन में आ जाते हैं। अब इसका कारण यह है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस requires body temperature less than temperature
requires temperature less than body temperature, यहां पर क्या होता है कि 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपको कम रखना है टेस्टिस का टेम्परेचर, आपको बॉडी टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लेस रखना है, जिससे क्या होता है कि आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो एक टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस है। कैसा है आपका? टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस है। 2010 और 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। 2010 और 13 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आपसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए, डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ईयर है आपका, ये आपसे पूछा गया है 2007 में। कब पूछा गया था आपसे? 2007 में। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको एक बीच में पार्टीशन ऐसे कर लेना है। इस साइड आप लिखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, इधर लिखेंगे आप स्पर्मियोजेनेसिस। आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। यहां पर क्या होगा कि यहां पर सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल डिवीजन अकर। यहां पर आप कहेंगे नो सेल डिवीजन। और यहां पर अगर मैं यहां पर पॉइंट आप ऐड करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। क्या कहेंगे आप यहां पर? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, क्योंकि आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस आपका 3 पार्ट में होता है, जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैच्योरेशन फेज होता है। तो यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ सेल रिमेन्स सेम। किसमें? स्पर्मियोजेनेसिस में। अब एक बार हम लोग यहां पर समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है कि आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगी? डिवाइड करके क्या बनाती हैं? स्पर्मेटिड। क्या बनाएंगी? स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड जो होता है वो आपका सर्कुलर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, और आपको पता है कि स्पर्म आपका कैसा होता है? इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है, और कैसा है? मोटाइल है, जिसमें हेड, नेक, टेल और आपका हेड, नेक, मिडल पीस और टेल होता है, 4 पार्ट। तो उस आपके नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर को जब हम चेंज करते हैं मोटाइल फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसीलिए आपका पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अभी हम लोग आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सिलेबस में भी, और एग्जाम में भी आपसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 सारे क्वेश्चन को जो भी आपको सीरीज में कराए जा रहे हैं उन पर आप विशेष ध्यान दे करके ही जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर में काफ़ी कुछ देख भी चुके हैं। एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद हम इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाने हैं, खास करके डिफरेंस वाले क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको लिखना कम होता है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। फिर से क्वेश्चन आपका आया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। यहाँ पर एक आपका नया टर्म आ गया है, स्पर्मिएशन। तो क्वेश्चन है आपसे,
डिफाइन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। ये है आपसे क्वेश्चन। तो आपको मैंने अभी बताया स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो आप यहां पर आंसर कैसे करेंगे। पहला आपको स्पर्मियोजेनेसिस बताना पड़ेगा। स्पर्मियोजेनेसिस आप बताएंगे तो इसमें आप लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल सर्कुलर spermatid into मोटाइल मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। ये आपकी डिफिनीशन है किसकी, स्पर्मियोजेनेसिस की। यहां पर देखिए कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, केवल आपका जो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर था वो कैसा आपका स्ट्रक्चर हो जा रहा है, मोटाइल हो जा रहा है, जिसमें आपको हेड, नेक, मिडल पीस और टेल देखने को मिलेगा। और दूसरा आपका क्या था इसी में, स्पर्मिएशन क्या होता है। स्पर्मिएशन होता है रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। अब हमारा यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को यहां पर समझाना है। क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखिए होता क्या है कि एक टेस्टिकुलर लोक्यूल में 2 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके पाए जाते हैं। एक टेस्टिकुलर लोक्यूल में क्या होता है, 2 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। और आपके टेस्टिस में अप्रॉक्सीमेटली 250 टेस्टिकुलर लोक्यूल होते हैं। 250 टेस्टिकुलर लोक्यूल, ये क्या है, एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका टेस्टिकुलर लोक्यूल। अब सोचिए कि 250 टेस्टिकुलर लोक्यूल हैं और एक टेस्टिकुलर लोक्यूल में 2 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नंबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर 750 to 1000। इतने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके एक टेस्टिस में पाए जाते हैं। ये तो हो गया इनका नंबर। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। अगर मैं यहाँ पर सेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी 2 टाइप की सेल्स पाई जाएंगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक है आपका मेल जर्म सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा है आपका सर्टोली सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं नर्स सेल। क्या बोलते हैं, नर्स सेल। अब जो आपका मेल जर्म सेल है, अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये क्यूबॉइडल शेप का होता है। कैसा होता है आपका, क्यूबॉइडल होता है, स्मॉल होता है। और ये सर्टोली सेल आपका कैसा होता है, कॉल्यूमनर होता है और ये लार्ज होता है। फंक्शन की यहां पर मैं बात करूं तो डिवाइड टू फॉर्म स्पर्मेटिड। और लेटर ऑन क्या होता है कि यही स्पर्मेटिड जो है आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, स्पर्म में। और अगर हम लोग यहाँ पर सर्टोली सेल के फंक्शन की बात करें तो सर्टोली सेल का जो फंक्शन होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म। जो आपके स्पर्म वहां पर डेवलप कर रहे होंगे उनको न्यूट्रिशन देने का काम किसका है, सर्टोली सेल का है। तो यहाँ पर ये आपको इस प्रकार से चीज़ों को समझाना है वहाँ पर, अगर आपसे क्वेश्चन
पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है हमारा, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन ह्यूमन। अब हमें जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को यहाँ पर समझाना है, कितने फेज होते हैं ये सारी चीज़ें बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो आपका प्रोसेस है उसमें 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा फेज होता है आपका ग्रोथ फेज, तीसरा फेज होता है आपका मैच्योरेशन फेज। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ इस चैप्टर से, तो ये है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। इसलिए आपसे लॉन्ग में भी पूछा जाएगा और शॉर्ट में भी पूछा जाएगा, तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाएँ पेपर में। देख, कुछ क्वेश्चन हर चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसके पहले जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें आपका डबल फर्टिलाइजेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे पूछा ही जाना है। क्योंकि आप जब वहाँ 12th पास करके कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वहाँ पर भी उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन ह्यूमन। क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, राइट डाउन प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन ह्यूमन। अब देखिए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस लोकेशन की हम लोग बात करें, कहाँ पर पाया जाता है, तो आप कहेंगे सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ पर? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में। स्टार्ट कब होता है, कब ये इनिशिएट होता है, तो आप कहेंगे प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी का जब टाइम आता है, मेल के केस में 12 से 15 वर्ष की जो आयु होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। इस टाइम पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। कहाँ पर स्टार्ट होगा? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। अब देखिए होता क्या है कि इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं फेजेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। फेजेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन में आपके 3 फेज आ जाएंगे। टोटल कितने फेज हैं यहाँ पर आपके? 3 फेज आ जाएंगे, 3 फेज, जिसमें क्या है आपका, पहला है आपका मल्टीप्लिकेशन। पहला क्या है? मल्टीप्लिकेशन। दूसरा क्या है आपका? ग्रोथ। दूसरा फेज आपका ग्रोथ फेज है। और तीसरा है आपका मैच्योरेशन फेज। तीसरा फेज क्या है आपका? मैच्योरेशन फेज। एक एक करके बात कर लेते हैं यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा कि नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीजेस, नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीजेस बाई माइटोटिक डिवीजन। क्या होगा यहाँ पर? माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होगा यहाँ पर। दूसरा फेज है आपका ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि साइज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीजेस, साइज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीजेस। नाउ स्पर्मेटोगोनिया becomes प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या हो जाता है आपका? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए, जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है उसका जब साइज बढ़ेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। टर्मिनोलॉजी पे आप ध्यान देंगे। और मैच्योरेशन फेज में क्या होगा आपका कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड्स बाई meiosis 1 to form two haploid secondary spermatocyte, and secondary spermatocyte divide by meiosis 2 to form 4 haploid spermatids। 4 haploid spermatid। आप देखिए फिर से एक बार हम लोग इसको देख रहे हैं कि आपका प्रोसेस कैसा होता है। राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन ह्यूमन में जब आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है
तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इस प्रोसेस का नाम क्या है। तो प्रोसेस का नाम है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। लोकेशन क्या है, तो आप कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। स्टार्ट कब होता है, तो आप कहेंगे प्यूबर्टी में 12 से 15 वर्ष की आयु मेल के केस में। और फेजेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन कितने फेज में होता है, तो आपके 3 फेज हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में आपका क्या होता है कि नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज बाय माइटोटिक डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बहुत तेजी से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में, नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में जो आपका स्पर्म काउंट होता है, स्पर्म काउंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 120 मिलियन पर एमएल, 120 मिलियन पर एमएल। ये होता है क्या आपका नॉर्मल इंडिविजुअल केस में जो स्पर्म काउंट होता है। अब आप सोचिए कि इतनी मात्रा में अगर आपके स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको सपोर्ट करने के लिए जो मदर सेल है, जो आपका स्पर्मेटोगोनिया है, उसका भी नंबर हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। इसलिए यहाँ पर जो होता है बहुत तेजी से नंबर इंक्रीज करता है किसका, स्पर्मेटोगोनिया का। दूसरा फेज है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होगा कि जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया है उस सेल का साइज बढ़ेगा। अब उसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और तीसरा यहाँ पर क्या है, मैच्योरेशन फेज। देखिए मैच्योरेशन फेज में एक्चुअली होता क्या है, केवल आपका मियोसिस होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 होकर के जब आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा, उससे फॉर्मेशन होता है आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा तो वहां पर फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्मेटिड का। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटिड का। अब इसके बाद एक प्रोसेस आपका होता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है आपका, स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होगा कि जो आपके स्पर्मेटिड होंगे, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। अब आपके जो स्पर्मेटिड थे वो ट्रांसफॉर्म होकर मोटाइल स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। अब यही जब आपका स्पर्मेटोजोआ, जो आपका मैच्योर स्पर्म है, मैच्योर स्पर्म रिलीज फ्रॉम seminiferous tubule, and this process is known as स्पर्मिएशन। क्या होता है आपका, स्पर्मिएशन। अब जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ये पूरी चीजें वहां पर समझानी पड़ेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। अगर हम लोग इसके डायग्राम की बात करें तो मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका स्पर्मेटोगोनिया है। सबसे पहले इनका क्या होगा, नंबर इंक्रीज करेगा। ये आपका स्पर्मेटोगोनिया का नंबर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद इसी स्पर्मेटोगोनिया का साइज बढ़ जाएगा। इसी स्पर्मेटोगोनिया क्या होगा, आपका साइज बढ़ जाएगा। अब हम जिसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। थोड़ा सा यहाँ से हमें डायग्राम बनाने के लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, तो इस वाले पोर्शन को थोड़ा क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर वो डायग्राम देख रहे हैं इसका। तो ये था आपका स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर माइटोसिस हुआ। क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने से क्या होता है, नंबर बढ़ता है। अब इसी एक स्पर्मेटोगोनिया का देखिए, सारे स्पर्मेटोगोनिया जो है किसमें बदल देंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। हम एक देख रहे हैं यहाँ पर। अब इस स्पर्मेटोगोनिया का क्या हुआ, साइज बढ़ गया। अब हम इसको बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 1। क्या होता है, मियोसिस 1। और बनते हैं आपके 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनते हैं आपके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये करेंगे मियोसिस 2। क्या करेंगे आपके, मियोसिस 2। और बनाएंगे आपके 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। ये क्या है आपके, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। यहाँ पर क्या है, 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। यही स्पर्मेटिड बाद में आपकी स्पर्मियोजेनेसिस करके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मैच्योर स्पर्म में। किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मैच्योर स्पर्म में। अब अगर हम यहाँ पर पोलैरिटी की बात करें तो ये है सेल आपकी स्पर्मेटोगोनिया। क्या है ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ये है आपका डिप्लॉइड। इसका क्या है, नेचर क्या है, डिप्लॉइड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड है। लेकिन होता क्या है कि जो आपका मियोसिस 1 होता है ये होता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या है आपका, रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, आपका हाफ हो जाएगा। क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। तो जो आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती हैं ये होती हैं हैप्लॉइड
आपके स्पर्मेटिड भी होते हैं हैप्लॉइड और आपके स्पर्म भी होते हैं हैप्लॉइड। तो यहाँ पर टोटल 5 स्ट्रक्चर आपके बन रहे हैं। पहला है स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और आपके मैच्योर स्पर्म। इसमें से आपके जो शुरुआत के 2 हैं स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये दोनों डिप्लॉइड हैं। कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, 1 नंबर में क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे। इसको आपको प्लॉइडी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म, ये तीनों स्ट्रक्चर होते हैं हैप्लॉइड। ये तीनों कैसे होते हैं नेचर में, हैप्लॉइड होते हैं। तो आप इस पूरे प्रोसेस को एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए और ये डायग्राम भी आपको वहां पर देना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, कॉर्पस ल्यूटियम और एक्रोसोम का हमसे फंक्शन पूछा जा रहा है। तुम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन कराया गया है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग में भी और आपसे शॉर्ट नोट दोनों में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक तरीके से आपको पूरा प्रोसेस है, आपको पूरा प्रोसेस समझाना है। लॉन्ग में आएगा तो आपको डायग्राम के साथ चीजों को बताना है। जितने नंबर का क्वेश्चन है आपको उतना ही कंटेंट देना है। ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है कि आपसे पूछा जा रहा है 2 नंबर में तो आप वहां पर पूरा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपसे 1 नंबर 2 नंबर पूछा जाए तो आप केवल फेजेस बता दीजिए, डेफिनेशन दे दीजिए, उसको फेज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। टाइम रहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं। जितने नंबर क्वेश्चन उस हिसाब से आपको कंटेंट देना है। लॉन्ग में आएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझाना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग कॉर्पस ल्यूटियम एक्रोसोम। देखिए क्वेश्चन है आपका स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। देखिए हम लोग कितने वाइड रेंज में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। पहला है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम और दूसरा आपसे है एक्रोसोम, एक्रोसोम। तो देखिए कॉर्पस ल्यूटियम, सबसे पहले आप समझिए कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि अराउंड 14 देखिए थोड़ा सा पहले क्या होता है, एलएच सर्ज होता है। एलएच का लेवल बहुत तेजी से क्या होता है, ऊपर जाता है, जिससे आपका जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल आपका रप्चर कर जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रप्चर कर जाएगा और यहां से सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होती है। क्या होती है आपकी, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। हुआ क्यों, क्योंकि एलएच सर्ज हुआ है, एलएच का लेवल क्या हुआ है, तेजी से ऊपर आया है। अब सोचिए कि जब ये रप्चर हुआ तो जो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है आपका, ये एक स्ट्रक्चर में चेंज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कहां से हुआ। तो आप कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से। अब हम इसके फंक्शन की बात करें तो यहां से एक हार्मोन निकलता है, यहां से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। क्या नाम है, प्रोजेस्टेरॉन। इस हार्मोन का फंक्शन क्या है, इस हार्मोन का फंक्शन है कि आपकी इंडोमेट्रियम की थिकनेस को ये मेंटेन करता है। क्या करता है, आपके इंडोमेट्रियम के थिकनेस को मेंटेन करेगा। मेंटेन थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम। अब इंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने से क्या होगा, तो इंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करने से होगा कि आपका इंप्लांटेशन अच्छे से हो पाएगा। आपका क्या हो पाएगा, इंप्लांटेशन अच्छे से हो पाएगा। ये है इसका फंक्शन किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का। अब अगर हम लोग बात करें एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो एक्रोसोम का मतलब है हेड ऑफ स्पर्म। हेड ऑफ स्पर्म। आपके स्पर्म के हेड में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका एक्रोसोम वाला पार्ट और दूसरा पार्ट होता है आपका न्यूक्लियर पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियर पार्ट। इस एक्रोसोम वाले पार्ट में होते हैं एंजाइम, इस एक्रोसोम वाले पार्ट में होते हैं एंजाइम। एग्जांपल में हम लोग बात करें तो जोना लाइसिन यहां पर पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो आपकी जोना पेलुसिडा लेयर होती है एग की, जो एग की जोना पेलुसिडा जो लेयर है, इसको डिसॉल्व करेगा। क्या करेगा, इसको डिसॉल्व करेगा और फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, और फर्टिलाइजेशन में
हेल्प करेगा। तो ये दोनों चीज का फंक्शन है आपका, किसका, एक्रोसोम का और कॉर्पस ल्यूटियम का। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। अब हमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा सा आप समझिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा। इन आवर सोसाइटी, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने लगे हैं। आप इन आवर सोसाइटी थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन है, आप इसको रट के नहीं जा सकते। इन आवर सोसाइटी वुमेन्स आर ऑफन ब्लेम्ड, वुमेन्स आर ऑफन ब्लेम्ड, वुमेन्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग, often blamed for giving birth to daughter, can you explain why this is not correct? Can you explain why this is not correct? अब आप समझिए बात को कि जो बेबी है वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ये डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पर्म का नेचर कैसा है, उसमें क्रोमोसोम का कंपोजिशन कैसा है। बात को समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका स्पर्म है, मेल गैमीट जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये है फीमेल गैमीट, ओवम। अगर आप फीमेल के केस में देखें तो जो क्रोमोसोम का कंपोजिशन होता है वो 44 प्लस XX होता है। क्या होता है? 44 प्लस XX डिप्लॉइड सेल के केस में। किसके केस में? डिप्लॉइड सेल के केस में। पर आपका जो ओवम है ये होता है हैप्लॉइड। ये क्या होता है आपका? कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो जब हम यहां से हैप्लॉइड बनाएंगे तो आपका क्या आएगा? 22 प्लस X और 22 प्लस X। तो आपके जितने भी आपके ओवम होंगे सब कैसे होंगे? 22 प्लस X। सब कैसे होंगे? 22 प्लस X। वहीं अगर हम लोग बात करें मेल के केस में तो मेल का डिप्लॉइड सेल होता है 44 प्लस XY, 44 प्लस XY। यहां से जब आप हैप्लॉइड बनाओगे तो आपका बनेगा 22 प्लस X और 22 प्लस Y, 22 प्लस Y। तो यहां पर मेल आपका कैसा है? मेल आपका कैसा है कि दो टाइप के यहाँ पर गैमीट बन रहे हैं। कैसा है आपका? हेट्रोगैमेटिक मेल है। यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक मेल है। फीमेल तो आपकी होमोगैमेटिक है। जितने भी गैमीट है सब में क्या है? 22 प्लस X, 22 प्लस X। लेकिन यहाँ पर मेल कैसा है आपका? 50% मेल तो है आपका 22 प्लस X वाले, और 50% मेल आपके कैसे हैं? 22 प्लस Y वाले। पर यहाँ तो 100% कैसा है आपका? 22 प्लस X। अब आप सोचिए कि फर्टिलाइजेशन अगर हुआ, अगर ये 22 प्लस X वाले ने फर्टिलाइज किया किसको? 22 प्लस Y वाले को, तो यहां पर क्या बनेगा? 22 प्लस XY मतलब मेल। मतलब क्या हुआ आपका? मेल। और वहीं अगर इस 22 प्लस X वाले ने फर्टिलाइज किया इस 22 प्लस X वाले को, तो आपका कंपोजिशन क्या बनेगा? 22 प्लस XX मतलब फीमेल, मतलब फीमेल। तो आप यहां से इजीली देख पा रहे हो कि मेल आपका बेबी मेल होगा या बेबी फीमेल होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? स्पर्म के नेचर पर डिपेंड करता है कि उनका क्रोमोसोम का कंपोजिशन कैसा है। तो ये हमने आज कुछ क्वेश्चन देखे हैं। हम लोग जब नेक्स्ट टर्म पे आएंगे तो इसका कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज में। देखिए बहुत ही हम लोग वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। इनको आप रिवाइज करते रहिए और आपकी बोर्ड की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा रह नहीं गया है।